ये सन 1965 की एक सच्ची घटना है जब यूएस और वियतनाम के बीच तनाव चल रहा था। फरवरी 1966 आते-आते यूएस नेवी के पायलट ने वियतनाम के उन इलाकों पर बमबारी करना शुरू कर दिया था, जहां पर उन्हें शक था। इन्हीं पायलटों में एक पायलट पायलट होता है जिसका नाम डाइटर डेंगलर होता है। वियतनाम के लेस के ऊपर बमबारी कर रहा था, तभी उसके प्लेन के लेफ्ट पंख पर गोली लग जाती है, जिससे उसका पंख आधा टूट जाता है। इस वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि उसमें इसकी जान बच जाती है, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं उसे देख लेते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। डाइटर जंगल की तरफ भाग जाता है। डाइटर जंगल की तरफ भाग जाता है, जिस जिस वजह से उसे लेओस के लोग नहीं देख पाते। लेकिन अभी भी उसकी जान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह दूसरे देश में है। सब उसे चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं। वह सबसे पहले अपनी गन और रेडियो को छुपा देता है। इसके बाद रात को उसके पास जो स्लीपिंग बैग होता है उसी के अंदर सो जाता है। और सुबह वो उठता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसी को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन लेकिन हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका होता है। हालांकि वो एक ऊंचे पत्थर के ऊपर भी चढ़ता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं दिखती है। इसके बाद वह जंगल में पानी पी रहा होता है, तभी लेस के उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल लियास की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वियतनाम की आर्मी के अंडर काम करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पैथर्ड लाओ। यह लोग उसे पकड़कर गांव ले आते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत आम बहुत सिंपल होता है। लेकिन अब डाइटर इनके कब्जे में है। वो डाइटर के हाथ और पैर बांध देते हैं। हालांकि इन लोगों से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। जो भाषा यह लोग बोल रहे होते हैं वह डाइटर को समझ में नहीं आती। यह लोग डाइटर को यहाँ के गवर्नर के पास ले जाते हैं, जिसे इंग्लिश बोलनी आती थी। लेकिन डाइटर बोलता है कि वह अमेरिका नहीं है बल्कि जर्मन हूँ। दरअसल डाइटर का जर्मनी में हुआ होता है, इसलिए उसे जर्मन बोलनी आती थी। लेकिन कुछ देर बाद वो बता देता है कि मैं अमेरिकन हूँ, मुझे अपनी कंट्री से प्यार है। गवर्नर उससे पूछता है कि तुम हमारे खिलाफ वार क्यों करना चाहते हो। डाइटर कहता है कि मैं वार नहीं करना चाहता हूँ, मैंने अपने बचपन में बहुत वार देखी है। मैं तो बस प्लेन उड़ाना चाहता था, और मैं अब यूएस आर्मी में हूँ। गवर्नर उसे एक पेपर देता है जिस पर लिखा होता है कि जो वह कर रहा है गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। दरअसल यह एक तरह की अमेरिका की निंदा होती है। डाइटर उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। गवर्नर कहते हैं कि अगर तुम इस पेपर पर साइन करोगे तो हम 2 हफ्ते में तुम्हें छोड़ देंगे, और यहाँ पर तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगी। लेकिन डाइटर ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए अब उसे टार्चर करना शुरू करते हैं। ये उसके एक पैर पर रस्सी बांध देते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा भैंस के गले में बांध देते हैं, ताकि वह घसीटते हुए आगे जाए। साथ ही साथ टाइटर को पेड़ से उल्टा उल्टा भी लटका देते हैं और लगातार घुमाते हैं। और एक छोटे से गड्ढे में जिसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है, उसमें डाइटर को पूरी तरह डुबो देते हैं, सिर्फ उसका सिर बाहर होता है। ये लोग डाइटर को यहाँ से दूसरे कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर पहले से भी कुछ कैदी होते हैं। इनमें से 2 अमेरिकन पायलट भी होते हैं, जिनमें एक का नाम जीन, दूसरे का नाम डोएन होता है। टाइटर को पता चलता है कि लोग यहाँ पर 2.5 साल से हैं, लेकिन यह कोई जेल नहीं होती है जहाँ से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर दिन के वक्त 6 गार्ड होते हैं और रात को बहुत कम। डाइटर यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बाहर जंगल में बिना पानी के तुम 2 दिन भी मर जाओगे। डाइटर कहता है कि बरसात का मौसम कब है। उसे बताया जाता है कि 5 या 6 महीने बाद। डाइटर कहता है कि इतने दिनों तक मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जीन से कहता है कि अगर तुम्हें पानी मिल भी जाए, लेकिन जंगल में जो जानवर जहरीले सांप है वो तुम्हें 2 ही दिन में मार देंगे। डाइटर कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन डाइटर जब रात को सोता है तो वह देखता है कि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं, वो हिल भी नहीं सकता। डाइटर अपनी हथकड़ियाँ खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी औजार नहीं जिससे वह हथकड़ी को खोल सके। मुझे कुछ नुकीले चीज चाहिए। अगली सुबह वह देखता है कि पेड़ पर की कील पर एक टाल पर लटका हुआ है। यह कील डाइटर को चाहिए। वो किसी तरह उसे कील को वहां से चुरा लेता है, और रात को जब गार्ड यहाँ बांध कर उसे चले जाते हैं तो डाइटर उस कील को अपने हाथ की हथकड़ियाँ खोल देता है। साथ ही साथ वो सबको खोल देता है। दरअसल डाइटर जब जर्मनी में था तो उसने डाई और टूल्स का बनाने का काम सीखा था, इसलिए वह हथकड़ियों को आराम से खोल देता है। और आज पूरे 2.5 साल के बाद या बिना बंधे हुए सोएंगे। डाइटर बरसात का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वह यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता है। यहाँ पर कई बार यूएस के प्लेन भी निकलते हैं, लेकिन वह इतनी ऊंचाई से निकलते हैं कि चाह कर भी वह इन्हें नहीं देख सकते। डाइटर चाहता है कि सब के सब बारिश होने के साथ यहाँ से निकल जाएं, लेकिन जीन उसे मना करता है। वो कहता है कि बारिश होने तक ही हम सबको छोड़ देंगे। यहाँ पर वक्त के साथ साथ इन सब की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि खाने के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है।
हालांकि यह लोग इन पर इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह के माहौल में यह है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो इन्हें दिन में भी बांध देते हैं जब वह खाना खाने के लिए जाते हैं, और डाइटर अपने सारे साथियों को अपना एक प्लान बताता है। वह कहता है कि ये दिन में खाना खाने के लिए जाते हैं और हमें बांध देते हैं, उस वक्त हमारे सारे हथियार वो अपने सारे हथियार अपने से दूर रखते हैं, और यह हमारे पास एक मौका है कि हम उनके हथियार अपने कब्जे में ले लें और इन सबको बंदी बना लें। और जब हमारे प्लेन यहाँ से गुजरेंगे तो हम उन्हें सिग्नल देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ये अपने प्लान प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। जब दिन में इन्हें बांध दिया जाता है तो यह अपने को खोल कर एक लकड़ी के शीशे का टुकड़ा कर चारों तरफ मॉनिटर करते हैं कि कौन सा गार्ड क्या कर रहा है और वह किस वक्त कहाँ होता है। यह सब कुछ इनके पास नीचे लकड़ियाँ होती है, पूरा प्लान बना रहे होते हैं। एक दिन जब यह इन्हीं लकड़ियों पर प्लान बना रहे होते हैं तो बना रहे होते हैं, यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। वो इनके सिर पर गन तान देता है, लेकिन यह उसे दिखाते हैं कि यह हमारी गेम है जिसे हम खेलते हैं, और गार्ड को यकीन भी हो जाता है। इस तरह इनकी जान बच जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और गार्ड के लिए भी खाना बहुत कम होता है, क्योंकि ये गांव से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म करके वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर अपने साथियों को बताता है कि गार्ड कभी भी हमें मार सकते हैं, क्योंकि वो अभी भूखे हैं और ये वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर रात को उस कांटे से जहाँ पर इनको बांध रखा है वहाँ से बाहर निकलता है, और वहाँ पर उम, बांस की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर ये सब लोग रहते हैं। उसकी जड़ में खोद कर देखता है, वह समझ जाता है कि यहाँ से आराम से बाहर निकला जा सकता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें एक तारीख तय करनी होगी, और 4 जुलाई की तारीख तय होती है। 4 जुलाई को बारिश आए या ना आए हम सब यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब यहाँ से निकलने को तैयार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब खाना देना भी बंद कर दिया है। खाने के नाम पर ही जिंदा कीड़े दिए जाते हैं। इन्हें खाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं खाएंगे तो ये जिंदा मर जाएंगे। 6 के 6 लोग जब बाहर बैठे होते हैं तभी देखते हैं किचन में कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या लकड़ी की दीवार के पीछे उनकी बातें सुनते हैं। दरअसल इन छवों में से एक ऐसा होता है जो इनकी भाषा को समझता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर खाने की कमी है, क्योंकि लगातार यूएस आर्मी यहाँ पर बम गिरा रही होती है, इसलिए अब किसान फसल नहीं उगा सकते। यहाँ यहाँ पर जो लोग हैं वह इन सब की 6 में 6 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका प्लान यह होता है कि इन्हें जंगल में ले जाएंगे और इन सबको गोली मार देंगे, और यह कहेंगे कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम इसलिए हमें डाइटर कहता है कि अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। अगले दिन के वक्त जब लंच टाइम होता है, गार्ड अपनी गन्स को रख देते हैं, सब के सब किचन में इकट्ठा होते हैं, तो ये सब देखते हैं कि सब के सब अंदर बाहर निकल जाते हैं। दरअसल इनका प्लान वही होता है कि सबसे पहले गार्ड की गन को अपने कब्जे में लेंगे, इसके बाद दोनों तरफ से उन्हें घेर कर बंदी बना लेंगे और अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब की सब बांस की दीवार मिट्टी खोदकर बांस की दीवार के उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर किचन है, पर उन लोगों ने अपने हथियार बाहर रखे हैं। डाइटर उनकी राइफल ले आता है और वो 6 लोगों को 2 टीम में बांटता है। वो कहता है कि मैं और डन एक तरफ जाएंगे, बाकी तुम चारों तरफ दूसरी तरफ जाओगे, हम दोनों तरफ से उन्हें किचन में घेर लेंगे और बंदी बना लेंगे। वो उन्हें राइफल देता है और दोनों टीम दीवार के दोनों छोर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी डोइन की तबीयत खराब हो जाती है और डाइटर देखता है जीन भी दूसरी तरफ से नहीं है, तो मजबूरी में अपनी अपनी गन लेकर उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। वो डाइटर पर अपनी हमला करने वाले थे, डाइटर अपनी स्टेन गन से कई लोगों को मार देता है। कुछ लोग उनकी वहाँ से भाग जाते हैं, उनमें से एक छोटे कद का आदमी होता है, डाइटर उसे नहीं मारता क्योंकि वह कई बार नज़रों से बचाकर डाइटर को खाना देता था। अब डाइटर यहाँ पर जितना भी खाना होता है, जितनी उसकी ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेता है। डाइटर यहाँ पर अपने जूते भी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जंगल में बिना जूते के लोग सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन डाइटर को उनके जूते नहीं मिलते। डोइन और डाइटर को यहाँ से नंगे नंगे पैर जंगल में जाना पड़ता है। वो कई बार जीन को आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन जीन और उसके साथ जो लोग होते हैं वो सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल उन्हें प्लान को फॉलो नहीं किया होता है। अब डाइटर और डोएन को भी यहाँ से निकलना हो, क्योंकि जो लोग यहाँ से भागे वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, और अगर वो वापस आ गए तो इन दोनों को मार देंगे, इसलिए वो दोनों यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में इन्हें जीन और साथी मिलते हैं जिनके साथ 2 लोग होते हैं। वो अपने रास्ते निकल गए होते हैं। डाइटर कहता है कि तुम्हारे पैरों के जूते कहाँ हैं। जिन उसे बताता है कि जो उनके साथी था वो जूते अपने साथ ले गया। इस बात से डाइटर पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि
अपने जूते मेरे साथ डॉन के जूते भी ले गया। सबसे पहले तो यह बताओ तुम वहाँ किचन पे क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा था। जीन इस बात पे कोई जवाब नहीं देता है। जीन के पास जो स्टेन गन होती है उसकी गोलियां डाइटर के पास होती हैं। डाइटर उसे अपनी गोलियां देता है, बदले में उसे जो जीन के पास चाकू होता है उसे मांग लेता है। डाइटर बदले में उसकी स्टेन गन की गोलियां दे देता है। जीन उससे पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे। दरअसल जीन वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। डाइटर कहता है कि मुझे नहीं पता, और डोइन के साथ जंगल के एक रास्ते को निकल पड़ता है। यह सब एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हलचल ज़्यादा हो गई तो उन्हें दूर से देखा जा सकता है। इसलिए अलग अलग रास्तों की ओर निकल चल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है और डाइटर और डोइन पेड़ के पत्तों के बीच आसरा लेते हैं। बारिश होने से इन्हें पीने का पानी भी मिल जाता है, इसलिए इनकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और इनके पास खाना भी है। और जब ये कुछ खा रहे होते हैं तभी ऊपर से पानी का बहुत तेज बहाव आता है और इन दोनों को नीचे बहा कर ले जाता है। यह बरसात से बचने के लिए एक चट्टान का सहारा लेते हैं। और अगली सुबह जब बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है तो डॉक्टर डाइन को बताता है कि नीचे नदी है, हम एक राफ्ट बनाएंगे और उस राफ्ट से हम नदी के जरिए थाईलैंड तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी जान बच जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते से जाने पर कोई नहीं देखेगा। या बांस की लकड़ी से एक राफ्ट बनाते हैं और अब नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बारिश की वजह से नदी में बहाव होता है और धीरे धीरे बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है। इनकी राफ्ट इनसे अलग हो जाती है और वह नदी में बह जाती है और मजबूरी में दोनों किनारे पाना पड़ता है। यहाँ तो निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। इनके शरीर से जोंक चिपक जाती है जो इनका खून चूस रही होती है। डाइटर को नदी किनारे फटा हुआ जूता भी मिलता है, जो डोइन को देता हुआ कहता है कि जिस पैर में तुम्हारे ज़्यादा दर्द है उस पैर को पहन लो। डाइटर डोइन बोलता है कि मेरे दोनों पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जंगल में बिना जूतों के चलना अपने आप में बहुत बड़ी सजा है। डाइटर के पास जो राइफल होती है उसे लेकर चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह राइफल को भी नदी में फेंक देता है। डोइन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। वह एक सुनसान जगह पे पहुंचता है जहाँ पहले गांव हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता है। डॉक्टर और डॉइन टाइटर और डोइन वहीं रुकने का प्लान करते हैं और वहीं रुकते हैं। तभी डोइन की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। वह कहता है तुम ये रास्ता अकेले ही तय करोगे, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे पास। तभी डाइटर देखता है दो हेलीकॉप्टर उसकी तरफ से आ रहे हैं। वह बाहर निकल कर जोर जोर से चिल्लाता है और अपने हाथ को हिलाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को हेलीकॉप्टर नहीं सुन पाते हैं। डाइटर इस बात से पूरी तरह से निराश हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इन दोनों के पास एक ही मौका था घर जाने का। वो मौका इनकी आंखों के ऊपर से निकल जाता है। जो तभी डोइन कहता है कि चिल्लाओ मत, आ जाएंगे, क्योंकि यह डोइन की हालत ख़राब हो रही होती है। डाइटर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तभी जो है डाइटर आग जलाने की कोशिश करता है, जो वह उन लोगों से सीखा हुआ होता है। वह सबसे पहले सूखे लकड़ियों को आपस में रगड़ता है जिससे आग पैदा हो जाती है, और वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है। और वह जिस घर में रहता है उस घर में आग लगा देता है पूरी तरीके से, ताकि दूर से हेलीकॉप्टर आते हुए उसको देख सकें। जिससे तभी डाइटर को दो हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं, लेकिन वो ये आग को देख लेते हैं और डाइटर डाइटर को ही गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि वो दुश्मन समझ रहे होते हैं। तभी डाइटर कहता है तुम तो मुझे अभी मार ही देते हो। इस प्रकार वो हेलीकॉप्टर भी चले जाते हैं और डाइटर पूरी तरीके से निराश हो जाता है और आके बैठा होता है। तभी ड्वेन उनके पास आता है और बोलता है कि चलो अब हम जंगल में अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और तभी कुछ बोल पाता ड्वेन के सर पर गांव वाले एक प्रहार करते हैं और ड्वेन वहीं तुरंत मर ही जाता है। तब डाइटर अपनी चाकू जो उसके पास होती है उसे निकाल कर बड़ी तेज़ी से उन लोगों की तरफ मारने को दौड़ता है, जिससे गांव वाले डर जाते हैं और डाइटर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागकर जंगल में छुप जाता है और किसी तरीके से वही अपने आप को छुपा लेता है। गांव वाले उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं। वो डाइटर छुप के सबको देखता रहता है कि गांव वाले उसे किस तरीके से चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं, उसे
पकड़कर मार ही देंगे डॉइन की तरह। तो जब अगली सुबह होती है तो डाइटर नदी के किनारे आता है और वह कुछ लोगों को खाना खाते हुए देखता है, जो कि आर्मी की ही फौज होती है। जब वो खाना खा के चले जाते हैं तो उनके बचे हुए खाने को वह अकेले ही खाता है। उसको भी हिलुसिनेशन आ रहा होता है। वह देखता है कि डॉइन उसके साथ बैठा है, लेकिन तभी जब देखता है कि डॉइन है ही नहीं, डॉइन तो मर चुका है, तब वह निराश होकर फिर वहीं बैठ जाता है और अपने सामने देखता ही रहता है। तभी वह कच्चा सांप भी भूख के मारे कच्चा सांप को भी पकड़ कर खाता है। तभी हवा में देखता है कि एक प्लेन उड़ रही होती है। वह पत्तों के सहारे उसे आखिरकार उसे प्लेन वाले देख लेते हैं, जो कि अमेरिका का ही हेलीकॉप्टर होता है, और उसकी तरफ एक रस्सी लटकाते हैं जिसे डाइटर पकड़ लेता है। तभी वो लोग आ जाते हैं उसकी तरफ, मारने वाले होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से गोली चलने लगती है और वो लोग फिर भागकर जंगल में छुप जाते हैं। इस तरीक़ा से डाइटर को बचा लिया जाता है। सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ से उसकी जांच होती है, और फिर उसके साथी डाइटर के मिलने आते हैं। अमेरिका में बहुत अच्छा स्वागत किया जाए डाइटर का स्वागत किया जाता है, क्योंकि यह 23 दिनों तक सरवाइव करके डाइटर लौटा होता है। बड़े अच्छे सम्मान के साथ डाइटर को नवाजा जाता है। ये डाइटर के जीवन की एक सच्ची घटना है, जो वियतनाम वार में फंस जाता है और 23 दिन जंगल में बिताने के बाद वह अपने वतन को लौटता है। बहुत अच्छे स्वागत और सत्कार के साथ यह मूवी यहीं पे एंड होती है।